श्रद्धा करता है दादा। इस साधु निंदा नहीं कर रहे हैं तुम्हें। मैं विज्ञान के द्वारा, मैं तो विश्व के वैज्ञानिकों को चुनौती देता हूं, विश्व के समस्त वैज्ञानिकों को चुनौती देता हूं। यदि तुम लंगड़ा और दशहरी को एक सिद्ध कर दो तो मैं अपना गला कटा लूंगा, रख दूंगा तेरे चरणों में कटा के गला। एक सिद्ध कर दोगे तो कर दो, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम इंग्लैंड और अमेरिका में बैठ करके ईसाईयत कुचक्र से ग्रस्त भारतीय सनातन धर्म को दूषित करने की मानसिकता वाले लोग हो। तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम वेटिकन सिटी में बैठे हुए पोप के अधीन अपने विज्ञान को भी गिरवी रख दिए हो। तुम नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। मैं किसी गांव में प्रवचन करूं या महानगर में, हमारे प्रवचन का स्तर विश्व स्तर होता है। मैं विश्व के लोगों को अपनी बातों से आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिए मत सोचना कि बिहार के छपरा मंडल के रिविलगंज नामक एक छोटे से कस्बे में बैठ करके ये बाबा कहाँ की बातें करता है। ये बाबा अमेरिका में बैठा हुआ कोई सुन रहा होगा, मैं उसे भी सुना रहा हूँ। ब्रिटेन में बैठा हुआ कोई इंग्लिश सुन रहा होगा, उसे भी सुना रहा हूँ। जापान में बैठा हुआ जापानी, चीन में बैठा हुआ चाइनीज, जर्मन में बैठा हुआ जर्मनीज, मैं उन्हें भी सुना रहा हूँ। भाषांतर करके मेरी बातों को समझने का यत्न करो और भारतीय ऋषियों की मनीषा के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो, अन्यथा तुम अपने आप को वैज्ञानिक कहना छोड़ दो। तुम वैज्ञानिक नहीं हो, अज्ञानिक हो। यदि तुम ये कहोगे कि ऑल मैंगोज आर इक्वल, इट मीन्स यू आर नॉट साइंटिस्ट। वैज्ञानिक नहीं हो, यू आर नॉट जेनेटिक साइंटिस्ट। तुम जेनेटिक वैज्ञानिक नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। और मुझे पता है कि जब मेरे सामने आओगे तो जरूर हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाओगे कि बाबा तू जो कह रहा है यही सच है, लेकिन हम करें क्या। वेटिकन सिटी के पोपों के अधीन गिरवी रख चुके हैं अपने विज्ञान को हम। और भी किसके किसके चरणों में गिरवी रख दिए हैं। किस लिए? केवल तुम हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि सनातन धर्म की मनीषा से बढ़कर के विश्व में कोई मनीषा नहीं है। सनातन धर्म के सिद्धांत को और प्रयोग से बढ़कर के दुनिया में कोई प्रयोग नहीं है। जिन लोगों ने गिरवी नहीं रखा, उन लोगों ने स्पष्ट सनातन धर्म को ठीक ठीक समझने का यत्न किया और इसकी महिमा को, यह पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है सनातन धर्म। एक छोटे से आम के द्वारा हमने समझाया। आनुवंशिकी विज्ञान, लंगड़ा का अनुवंश अलग है और दशहरी का अनुवंश अलग है। दशहरी का गुणसूत्र पृथक है और लंगड़ा का गुणसूत्र पृथक है। हाँ, दोनों में विशेषता है। हम किसी को कनिष्ठ और ज्येष्ठ यहाँ नहीं अभी कहूँगा। ये कहूँगा कि लंगड़ा, यदि अधिक खाने वालों को खिलाना हो तो लंगड़ा दे दो। जिसकी पाचन शक्ति खूब भीम के तरह है, बड़मानल के तरह है, उसे लंगड़ा खिलाओ। और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसे दशहरी खिलाओ। हाँ भाई, जो एक दो आम से नहीं तृप्त होने वाला है उसे लाकर के 2-4-10 लंगड़ा रख दो, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति उग्र है। देखो, प्रकृति में भी इन पदार्थों की सृष्टि प्रकृति ने इसीलिए की है, अलग अलग लोगों के लिए किया है। जो परिश्रमी हैं उनके लिए तो लंगड़ा है, जो कलम से काम करते हैं और बुद्धि से काम करते हैं उनके लिए दशहरी है। पदार्थों में भी अलग अलग सबके लिए नियमावली है। जिनकी भूख अधिक है उन्हें लंगड़ा खिलाओ
और जिनमें भूख कम है, जो मस्तिष्क से काम करने वाले हैं, जो बुद्धि से वर्क करते हैं, उन्हें दशहरी खिलाया करो, तो दोनों स्वस्थ रहेंगे और प्रकृति में इन दोनों की उपयोगिता बनी रहेगी। वर्णों में भी अलग अलग सबके कार्य विभाजन है। एक मस्तिष्क से, एक बुद्धि प्रधान है, जो बुद्धि और प्रज्ञा प्रधान है उसी को विप्र कहते हैं। जो बुद्धि से वर्क करते हैं उन्हीं को विप्र कहा जाता है। जो शौर्य से जगत को जीतने का यत्न करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। जो सबका पालन के द्वारा जगत को जीतना चाहते हैं उन्हें वैश्य कहते हैं। और जो सेवा से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हीं को शूद्र कहते हैं। शूद्र माने छोटा नहीं, सेवा कर्म 100% रिजर्वेशन जिन्हें सेवा के लिए प्राप्त है। और यदि हमारा राज्य आया बिहार में ना, यदि मुझे बिहार की सत्ता मेरे हाथों में दे दो थोड़ी देर के लिए, मान लो इफ आई वेयर, यदि मैं हुआ तो मैं 100% रिजर्वेशन दूंगा। कोई तैयार है मुझे बनाने के लिए? 100% रिजर्वेशन इन योर बिहार। इफ आई वेयर मुख्यमंत्री, यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो 100% रिजर्वेशन दूंगा। 100% सबके लिए अलग अलग 100 दूंगा। किसी को किसी से लेना देना नहीं होगा। सेवा का सारा क्षेत्र मैं शूद्रों को दे दूंगा, 100% दूंगा। शिक्षा का सारा क्षेत्र मैं विप्रों को दे दूंगा। शौर्य और सत्ता का सारा क्षेत्र मैं क्षत्रियों को दे दूंगा। कृषि और गौरक्ष्य वाणिज्य मैं वैश्यों के जिम्मे लगा दूंगा 100%। कोई किसी में तनिक भी ताक झांक नहीं कर सकता। सबको अलग अलग कृषि और वाणिज्य दे दूंगा वैश्यों को, और कहूंगा इसमें कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं घुस सकता, खबरदार। और ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझ में आएगी। देश बदल रहा है और 100% रिजर्वेशन की बात हम ही कर सकते हैं। हम कौन हैं? हम मनुवादी हैं। हाँ, मैं मनुवादी हूं और मैं 100% रिजर्वेशन दूंगा। हाँ, मैं बार बार कहता हूं मैं मनुवादी हूं और मैं 100% रिजर्वेशन दूंगा। यदि तुम तैयार हो तो लगाओ मेरे नाम पर मुहर, अगली बार खड़ा हो जाओ। अभी तो हंसी कर रहा हूं, क्या पता कल सच हो जाए। हमारी ठिठोली कहीं सच न हो जाए, भले मेरे शरीर से ना हो, किसी और शरीर से हो, सच हो जाए। कोई जरूरी है किसी शरीर से होगा, किसी और शरीर से परमात्मा यह वर्क काम करेगा, यह कार्य होगा किसी न किसी शरीर के द्वारा। परमात्मा का यह संकल्प है और अनादि संकल्प है। मन्वादि राजाओं का यह संकल्प है। मनु को गाली देने वाले मनुस्मृति को कभी देखा भी है चेहरा? यदि देखा होता तो गाली नहीं देता, उनके चरणों में 1000 बार साष्टांग प्रणाम करता, क्योंकि तूने जो देखा है वह मनुस्मृति है नहीं। इसलिए पढ़ो। मैं मनु को गाली देने वालों को कहूंगा पढ़ो मनु को, और नहीं समझ में आया तो चले आओ, मैं तुझे आवाहित करता हूं, आओ मेरे साथ बैठो और पढ़ो, तो मैं तुझे समझाऊंगा कि सबके लिए क्या क्या कहा है। इतना सुंदर व्यवस्था जिसे नीत्शे ने जर्मनी में लागू करना चाहा, और मनु पर सबसे अधिक कार्य करने वाला जर्मन का विचारक नीत्शे है, जिसने 1000 पृष्ठों पर मनुस्मृति पर लिखा है ग्रंथ पर, और कहा है भारत के लोग अभागे हैं, भारत के लोग अभागे हैं, भाग्यहीन है जहां मनु का आज आदर नहीं किया जाता। अभागे कौन ऐसा होगा
जो सत्ता में केवल और केवल क्षत्रियों को देखना चाहेगा, केवल और केवल सलाहकार रहेंगे ब्राह्मण, केवल सलाह देंगे, सत्ता उनके हाथ में नहीं, केवल सलाह देंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, है? और वे मंत्रिमंडल के सदस्य कहीं से चयनित होकर के नहीं होंगे, मनोनीत होंगे, जिनमें प्रतिभा होगी। ये नहीं कि चुन करके मूर्खों को भी भेज दिया जाए वहां। इसीलिए किसी ने कहा कि प्रजातंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? मूर्खों का शासन, द गवर्नमेंट ऑफ फूल, द गवर्नमेंट ऑफ फूल, अर्थात हम सब के सब मूर्ख है। जहां जहां प्रजातंत्र है वहां की प्रजा मूर्ख है। तो आप कहोगे कि बाबा तू तो गांधी से भी बढ़कर के, बिल्कुल हूं, इसमें क्या संदेह है, बिल्कुल हूं। जिन लोगों ने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है वे सबके सब मूर्ख हैं। उन विचारकों की दृष्टि में जिन लोगों ने कहा है, मैं थोड़े पहला व्यक्ति हूं कि प्रजातंत्र को मूर्ख कहता हूं, उनसे जाकर के पूछो, जिसने कहा है तब हमसे आके पूछना। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल, ये मेरे वाक्य तो है नहीं, मैं तो 8th कक्षा में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, नागरिक शास्त्र सिविक्स में। व्हाट इज डेमोक्रेसी प्रश्न किया गया था, का गवर्नमेंट ऑफ फूल, मूर्खों का शासन। अब वो ये भागवत सुना रहे हैं कि आप राजनीति की बात सुना रहे, भागवत सुना रहा हूं। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा, ये भागवत का वाक्य है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ, दुर्लभ मानुष जन्म है। देहन बारंबार तरवर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। देहन धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब कबहु की करि करुणा नर देहि, देतहि सबिनु हेत स्नेहि। सीताराम 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 सीताराम। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिंदगी एक
किराया का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी के किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। एक न एक दिन, बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आ करके, मौत आ करके, मौत आ करके आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत आ करके आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का एक आदमी है। एक ना एक दिन तो होना ही 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 है। या तो धरती में, या तो धरती है, धरती है, या तो अग्नि में जलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना ना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना जिंदगी एक किराया का घर है। तो मनुष्य का यह घर शरीर मिला है तो भजन कर लो, स्मरण कर लो, शुभ कर्म कर लो। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपनी जीविका के साथ भगवत भजन कर लो। अपने अपने कर्मों को संपादन करना ही भजन है। भगवान को अर्पित करते हुए करोमि यद्यत् सकलम परस्मै कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। प्रकृति के स्वभाव के कारण मन से, वचन से, कारणत्रय से जो कार्य बन गया है प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो जाओ। बदले में हमें जो आप फल के रूप में प्रदान करेंगे स्वीकार है, न करेंगे वह भी स्वीकार है। करोमि यद्यत्, जो करूं सब आप स्वीकार कर लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपने कहा भी है कर्म में तेरा हक। मैं कर्म किए जा रहा हूँ जो आपने सगे संबंधी पुत्र कलत्र प्रदान किया है उनके निमित्त नहीं, आपके निमित्त, क्योंकि ये सारा जगत आपने ही बनाया, आपने ही जोड़ा। इसलिए ये सारे कर्तव्य कर्म आपकी प्रीति के लिए, क्योंकि आपने ये सब कुछ दिया है हमें।
इस भाव से जो जन कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वे निश्चय ही भगवान परतत्व परमात्मा की कृपा का पात्र बन करके आनंद का उपभोग करते हैं। तेनैव सह मोदते, उसी परमात्मा के साथ मोद प्रमोद आनंद में निमग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि सुत जी ने कहा कि सुनो सौनकादि मुनियों, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करने से संसिद्धि ही हरितोषणम, भगवान श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। यही है संसिद्धि ही, हरितोषणम संसिद्धि ही, भगवान संतुष्ट हो जाएं, यही सिद्धि है। लोग कहते फला सिद्ध है महात्मा, मतलब सिद्ध है का मतलब उसके कर्तव्य कर्म से परमात्मा संतुष्ट है, ये अर्थ हुआ। वह अपने कर्तव्य से परमात्मा को संतुष्ट कर लिया है, परमात्मा संतुष्ट हो गया तो तुम सिद्ध हो गया, यही सिद्ध का लक्षण है। अतः ऐ सौनकादि मुनियों तस्मादेकेन मनसा, एक मन से व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु, नाना प्रकार के व्यवसाय में बुद्धि जो तुम्हारी चंचल होकर के लगी है कि कपड़ा का दुकान करो कि महुए का दुकान कर लो, स्टेशनरी खोल लो कि रजाई का दुकान कर लो, जाड़े का समय आया है, बरसात आया था कॉकरी कर लो कि प्लास्टिक का कर लो, क्या करो, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह। ठीक है, व्यवसाय अच्छी बात है, करो, व्यवसाय का अधिकार ही तो तुझे प्राप्त है, चूंकि तुम वैश्य हो, वैश्य को व्यवसाय का अधिकार है, करो, लेकिन जीने के लिए बहुत मत करो, थोड़ा करो जिससे कि जीवन चले। जामे कुटुंब समाए, जिसमें तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाए और साधु न भूखा जाए। कोई द्वार पर अतिथि आ गया, भूखा आ गया, तो उसे भी जलफल प्राप्त हो जाए, इतना कमाओ, अधिक कमा करके मत जाओ हाय हाय करके, क्योंकि जगत में कहा गया है पूत सपूत तो का धन संचय, पुत्र यदि सपूत है तो भी धन संचय की जरूरत नहीं, और पूत यदि कपूत है तब भी धन संचय तो बिल्कुल ही मत करो कि दादा तुम्हारे मरने के बाद सब नाश कर देगा। तो ऐसे नाशवान पुत्र के जिम्मे ये बड़ा साम्राज्य खड़ा करके क्या करोगे? बहुत बड़ा साम्राज्य का प्राइम बन गया, लेकिन बेटा निकल गया राहुल जैसा, सारा साम्राज्य समाप्त कर देगा। बेटा निकल गया कपूत, तो सब कुछ खड़ा किया गया, साम्राज्य कुछ एक दिनों में ही नष्ट कर डालेगा। इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, एक मन से एक व्यवसाय करो एक समय में, ठीक है, नहीं चल रहा है तो बदल दो, नहीं चलत लकड़ी के दुकान तो कपड़ा के दुकान कर, ठीक बा, तो एगो बन करके दूसरा शुरू करो, और दूसरा के जिम्मेवारी दे दा, तो चलो भैया तू संभालो हम हई संभालो, ई तारा जी में सौसे दिए नहीं, हाँ, सारा लाभ हानि सब तोहरे भय, छोड़नी हम, अभी तू देखा हई हम देखा, साफ एकदम बंटवारा करके, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरी जिम्मेवारी के साथ छोड़ो, और लो भी तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक मन से लो, आधा अधूरा नहीं, कि जिम्मेवारी ले भी लिया, कड़ुआ कड़ुआ थू थू और बन गया तो खाओ खाओ, मीठा मीठा खाओ, तो नहीं, किसी और ने सब कुछ बना दिया, हाँ हमने ही किया, और बिगड़ गए। मैंने तो कह रहा था कि देखो ऐसा मत करो, कि माना ही नहीं बेटा हमारा, ऐसा नारायक निकला कि माना ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सुत जी कह रहे तस्मादेकेन मनसा, एक मन से एक व्यवसाय, एक निश्चय,
व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, एक बनाओ और क्या करो? भगवान भक्तों के स्वामी हैं, तुम उन्हें प्रेम पूर्वक भजन करना चाहोगे तो भजन की सारी सामग्रियां वे उपस्थित कर देंगे। यदि तुम अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक कपट छोड़ करके पालन करना चाहोगे तो परमात्मा तेरे लिए सारा उपस्करण, सारी सामग्रियां उपस्थित कर देंगे। जिसने तन रूप सामग्री दिया, मन रूप सामग्री दिया, बुद्धि रूप सामग्री दिया, वही परमात्मा तुम्हें चौक चौपाल पर घर द्वार, खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार रूप सब सामग्रियां दे दे। उसके द्वारा तुम कर्तव्य बोध से केवल कार्य करो, भगवत प्रसन्नता के लिए करो। ये जो मुझे अधिकार और कर्तव्य प्राप्त है, ये भगवत प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, इससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। मां हो, पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति हुई, ये मेरा नहीं, परमात्मा ने दिया है ये कर्तव्य। इसका भरण पोषण करना कपट छोड़ करके शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमारा धर्म है, और इसी धर्म से मुझे परमात्मा क्या संतोष, प्रसन्नता प्राप्त होगी, और परिणाम आनंद, मोक्ष। पुत्र के पालन से मोक्ष की प्राप्ति, पति की आज्ञा से मोक्ष की प्राप्ति। ये है भारतीय सनातनी मनीषा, कहीं कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं पर कर्तव्य समझ करके, भगवत आराधना समझ करके और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी बात को समझाने के लिए ही भागवत सत्र चलता है, ज्ञान सत्र चलता है, द्रव्य सत्र चलता है। ऋषि लोग भारतीय मुनियों, भारतीय लोगों को समझाने बताने के लिए सत्र चलाते हैं। हजार हजार वर्षों का सत्र पहले चलता था, अब तो एक सप्ताह का सत्र चल जाए यही बहुत है। इतने में लोग, पहले लोग काम की प्रधानता नहीं, श्याम की प्रधानता देते थे, लेकिन अब कलयुग के कोलाहल में राम और श्याम छिपे जा रहे हैं। अब काम की प्रधानता है, इतनी प्रधानता हो गई है काम की कि मरने की भी लोग कहते फुर्सत नहीं है, इतना सर पर काम है कि मरने का भी फुर्सत नहीं है। ऐसा लोग बोलते सुने गए, मरने का भी अवसर नहीं है दादा, इतना कपार पर काम है, कामे काम, कामे काम, दुनिया भर के काम। अरे कुछ देर राम को भी स्मरण कर लो, श्याम का भी स्मरण कर लो। काम से कभी फुर्सत होने, छुट्टी मिलने वाली, कभी काम से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी। काम से कुछ समय ऐसा निकालो, क्या कर लो, क्या करो, प्रेम कर लो हरि हरि नाम से। तो आओ दो चार क्षण हरि नाम का स्मरण करो पुनः। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद 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 हे गोपाल,
नाचत बीत गया बहुकाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे सरयू के उत्तर तट पर तो भाई भूत प्रेत बैतालों की संगति नहीं है, लेकिन पता है कि भूत प्रेत बैताल सब चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ? बैताली बुद्धि जो है, बैताली बुद्धि यहां हो गई है हमारे। भजन कर लो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जग जीवन सुनो, जग जीवन, जग में जीवन जो मिला है, जग जीवन शाम सवेरे जीवरे हारी भजो। समझ में आवे तो गाना, नहीं तो चुप रहना, क्यों भरना। समझ में ना आवे तो मत गाना, आपको भी समझ में आवे तो बजाना, नहीं तो मत बजाना, क्योंकि हम बहुत सरल आदमी हैं। जग जीवन शाम सवेरे जीवरे हरि भजो, जीवरे हरि भजो, जीवरे हरि भजो, जीवरे जग जीवन, जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि, जीव रे हरि। बजाओ बजाओ, आर्गन बजाओ, गाओ मत, बजाओ, मैं गाता हूँ। देखो बिगाड़ दोगे, मुझे ही गाने दो इसे। पड़ता है बैताली है, भूत प्रेत बैताल के गांव से आया है।
जीवन जग जीवन जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो क्यों भजो भूलि परा विषया के विष में विषया के विष में भूलि परा 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 विषया के विष में। और क्या हुआ विषयों के बस में भूल गया। भक्त कवि निवेदन करते हैं भूल परा विषया के विष में भूल गया विषया के विष में भूल परा विषया के बस में भूल परा विषया के बस में भूल परा विषया के बस में अकर्म कर्म घनेरा जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो रे हरि भजो जग जीवन जग जीवन जग जीवन शाम सवेरे जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो। यदि भजन नहीं करोगे तो क्या होगा सुनो जहि मुख राम नाम नहीं निकसत जहि मुख श्याम नाम नहीं निकसत। भैया ए बबुआ ए छपरहिया लोग तनी सुनी जाए जहि मुख राम नाम नहीं निकलत जहि मुख राम नाम नहीं निकसत जहि मुख राम नाम नहीं निकलत क्या होगा मारत मारत काल थपेरा जीव रे हरि जग जीवन शाम सवेरा जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो जीव रे हरि भजो। और क्या होगा ये दुनिया का सब मेला यही खेल खेल में रह जाएगा। सुतवित नारी सिना तीनी सुतवित नारी हो दिनचारी सुतवित नारी हो दिनचारी सुतवित नारी हो दिनचारी सुतवित नारी हो दिनचारी। जगत का सारा संबंध 4 दिनों का है। 4 दिनों का मेला है फिर नहीं रहेगा। सुतवित नारी हो दिनचारी सुतवित नारी हो दिनचारी
अंतहु ना कोई तेरा, जीव रे हारी भजो जीव रे हारी। भजो जग जीवन शाम सवेरा, जीव रे हारी भजो जीव रे हारी भजो जीव रे हारी। जीव रे हारी फिर क्या करे? रटु हरि नाम पलक मति चारो, रटो हरि नाम पलक भी टरने मत दो। रटो हरि नाम पलक मति टारो। रटो हरि नाम पलक मति टारो, हरि नाम पलक मत चारो। जैसे चंद चकोरा, जीव रे हारी भजो जीव रे हारी भजो जीवन शाम सवेरा, जीव रे हारी भजो जीव रे हारी भजो जीव रे हारी जीव रे हारी भजो रे हारी जीव जीव रे रे हारी भजो जीव रे हारी भजो जीव रे हारी भजो जीव रे हारी जीव रे यदि भजन करोगे तो वह स्वतः तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास चला आएगा, तुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा हरि भजन का? छिद्यन वो विदाह तस्य कौन कुर्यात कथारती। जिस भगवत कथा में यह उपदेश प्राप्त हो रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवत कथा में रति न करे? जहां भजन की प्रीति, भजन की शिक्षा दी जा रही हो, परिणाम क्या होगा? छिंदंति को विदाहा, कोविदाहा विप्राह पंडिताः छिंदंती। भजन के द्वारा ही जगत के बंधन को, जगत जाल को काट करके सहज ही आनंद प्रमोद में जीव निमग्न हो जाता है। परिणाम क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि। जितना गांठ पड़ा है राग द्वेष का, सारे गांठ जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, खुल जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। सारे संशय मिट जाएंगे, हृदय के गांठ खुल जाएंगे, क्योंकि अनेक जन्म साहस्रीं संसार पदवीं व्रजन् मोहश्रमं प्रयातो सौ वासना रेणु गुंठितः। वासना के रेणु से गांठ बन गए हैं, कहीं राग का गांठ है, कहीं द्वेष का गांठ है, कहीं मद का गांठ है, कहीं मात्सर्य का गांठ है। गांठ ही गांठ है। और इसी गांठ को मेडिकल साइंस ने कहा इन योर हाइपोथैलेमस, इन योर माइंड, आपके मस्तिष्क में वो गांठ है, इसको नाम है हाइपोथैलेमस। अब यदि कोई विज्ञान का छात्र होगा, जियोलॉजी का छात्र होगा तो मेरी बात समझेगा। कहाँ पर? यहीं पर हाइपोथैलेमस है, उसमें ये अलग अलग गांठ हैं, इसको चक्र कहते हैं। जस्ट लाइक क्लॉक, रिंग, घड़ी के पहले ऑटोमेटिक घड़ी का जो रिंग देखे, लेकिन ऑटोमेटिक घड़ी हिल जाती थी, झन से करके चाबी ले लेती थी ना। पुरानी वाली घड़ी याद कीजिए, ऑटोमेटिक, उसमें रिंग हुआ करता था। उसी तरह हाइपोथैलेमस
जो मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, उसमें ये सब गांठ है। राग का अलग है, द्वेष का अलग है, ये गांठ है। वो सब ग्रंथियां खुल जाएंगी। अब जरा आधुनिक विज्ञान से भी कह दिया, इन योर हाइपोथैलेमस, जो आपके मस्तिष्क में है, ये छोटे छोटे गांठ बने हुए हैं। ऋषि चरक ने भी कहा था कि हृदय दो है, एक हृदय मस्तिष्क में है और एक हृदय जो रक्त प्रवाही हृदय है, रक्त प्रवाह करने वाला हृदय है। एक और जोगज हृदय है, ये जो बाएं तरफ वाला जो हृदय है, ये जोग का हृदय नहीं। योगज हृदय वहां निवास नहीं करता है। जोगज हृदय पुरीतत नाड़ी में है। हमारे विप्र पुरुष सूक्त जो पढ़ते हैं, नाभ्या आसीदंतरिक्षगौ शिष्णु देवहु समवर्तत अत्यतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से अतिक्रम्य, नाभि से ऊर्ध्व भाग में 10 अंगुल ऊपर। मान लो कि ये मेरी नाभि है, यहाँ से मैं 10 अंगुल मापता हूँ, 4, 4, 8 और 2, 10। ये है हृदय, स्ट्रेट लाइन सीधे ऊपर। नाभ्या आसिद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष नाभि से ऊपर अंतरिक्ष की ओर स्ट्रेट लाइन सीधे ऊपर। कितना दूर जाओ, अपनी अंगुली से अत्यतिष्ठत, अत्य नाम अतिक्रम्य, तिष्ठत कहा तिष्ठति, परमात्मा तिष्ठति। पीताभास्यत्यनुपमा तस्य शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। नारायण अनुवाक, नारायण अनुवाक वेदों का एक अनुवाक कह रहा है। पीताभास्यत्यनुपमा, कैसा है वह? कहा उससे पीत भास्वर ज्योति निकल रही है उस हृदय से, हृदय के चारों ओर। उसे कैसे देखोगे? कहा जोग की आंखों से देखोगे। कहा कब देखोगे? अभ्यास करोगे तो देखोगे। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करो अपने हृदय में। कहा हृदय कहाँ है? नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय है, और वहीं पर आंखें बंद करके ध्यान करो तो 6 महीना के भीतर 15-15 मिनट, मतलब 1 घड़ी, कम से कम 24 मिनट, 1 घड़ी नित्य ध्यान करोगे विधि पूर्वक। इन जाज को निकालना से ना, विधि पूर्वक यदि ध्यान करोगे बच्चों, तो हृदय का पहले दर्शन होगा। जिस हृदय में परमात्मा व्यवस्थित है, जहाँ परमात्मा व्यवस्थित है ना, विशेषण अवस्थित व्यवस्थित, अच्छी तरह अवस्थित, अर्थात छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। नरक जाओ तो नरक जाए, स्वर्ग जाओ तो स्वर्ग जाए। कौन जाए? परमात्मा जाए। किसके साथ जाए? तेरे साथ जाए, छोड़ता नहीं है। नरक जाओ तो नरक भी जाएगा, स्वर्ग जाओ तो स्वर्ग भी जाएगा। वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। इसलिए वेद भगवान कहते हैं व्यवस्थित विशेषेण अवस्थित व्यवस्थित कह परमात्मा व्यवस्थित सशिव ससेन्द्र, उसी का नाम जगत में सशिव। कोई शिव कहता है, कोई इंद्र कहता है, कोई ईशान कहता है, दुनिया भर का नाम। लेकिन वास्तव में उसका नाम क्या है? सृष्टते लक्ष्मी पत्नियों, उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम श्री देवी है, एक का नाम भू देवी है, एक तीसरी भी है, उनका नाम नीला देवी है, जो नील नील वस्त्र धारण करते हैं। सरसिज नीलये सरोज हस्ते धवल तरांश सुगंध माल्य सुंगे भगवती हरि वल्लभे मनुगे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद मह्यम। पुरुष नारायण भूसुक्त, भूसुक्त में परमात्मा की जो तीसरी उनकी जो शक्ति है, जो नीला देवी है, जिनके नील नील रंग का वस्त्र है। पुरुष सूक्त चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, जो पुरुष सूक्त चारों वेदों का हृदय है। केवल स्वर भेद से
मात्र उच्चारण भेद है। स्वर भेद से कदाचित अल्प अर्थ भेद भी। हाँ, स्वर भेद से स्वरतोपराधा, स्वर भेद से अर्थ भेद भी। स्वर भेद होगा तो अर्थ भेद होगा। अब ऐसे समझो, जगत में भी स्वर भेद से कैसे अर्थ भेद होता है। जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, इसका स्वर जरा देखो, जरा इधर आओ, अर्थ बदल गया ना। जरा इधर आओ, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया। जरा इधर इधर, जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, बदल गया ना। जरा इधर आओ, नहीं बदला। इसमें क्या है, विनय है, निवेदन है। जरा इधर आओ, निवेदन है, जरा इधर आओ, आंशिक आदेश है। जरा इधर आओ, इसमें आदेश और भय दोनों है। इधर आओ, इधर आओ, इसमें आदेश भी है, भय भी है। जरा इधर आओ, इसमें केवल आदेश है। जरा इधर आओ, मैंने वही कहा। इसमें क्या है, विनय है, स्तुति है, निवेदन है। स्वर बदलते ही अर्थ बदल गया। स्वर तो अपराधा, और स्वर का अपराध से अनुष्ठान का अपराध, फल का अपराध हो जाता है, फल भेद हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय हो तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की लगे कि जीवित को कथा सुना रहे हैं, मुर्दों को नहीं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की तो क्या होगा, हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे संशय मिट जाएंगे, पूर्व पूर्व जन्मों में किए गए कर्म भी क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अपने ही हृदय में विराजमान आत्मा का भी आत्मा परमात्मा दृष्ट होगा, दर्शनीय होगा, दर्शन के योग्य बन जाएगा। अभी नहीं दर्शन के योग्य है। लाख हृदय में ध्यान करो तो जब तक वैराग्य से अभ्यास न करो तब तक दर्शन के योग्य नहीं। और जब वैराग्य पूर्वक अभ्यास करोगे, वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तू कौन्तेय, केवल अभ्यास करोगे तो काम नहीं चलेगा। अभ्यास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वैराग्य भी होना, तब क्या होगा, गृह्यते, स परमात्मा गृह्यते, स मनः गृह्यते, स आत्मा गृह्यते। वह आत्मा पकड़ में आ जाए, वह मन पकड़ में आ जाए, वह बुद्धि समझ में आ जाए। यहाँ मन का प्रसंग चल रहा है गीता के अनुसार, इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते मनः हि चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ आदि कहा। तो आपके वेद विद्यालय का क्या नाम है? श्री सीताराम वेद वेदांग शिक्षण अनुसंधान केंद्र। श्री सीताराम वेद वेदांग शिक्षण अनुसंधान केंद्र के आचार्य श्रीमान पंडित विकास पांडेय जी अपने समस्त अंतेवासी शिष्यों के साथ, गुरुकुलीय विद्यार्थियों के साथ इस मंच पर विराजमान हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं।